हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस ट्रैकर। गाइस, ये क्लास 11 का चैप्टर 3 है। फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर 2 में जो आप पढ़कर आए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, जिसमें किंगडम मोनेरा एंड देन आपने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, देन किंगडम फंगाई, इन तीनों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो किंगडम प्लांटे आया था, बता दिया था कि इसके बारे में आपको चैप्टर 3 में बताया जाएगा। ये वही चैप्टर 3 है जिसमें आपको डिटेल स्टडी है ओके प्लांट किंगडम की। ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें भी इसने यही बोला है कि आप प्रीवियस चैप्टर में देखकर आ चुके हैं। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया था आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि RH व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। एंड RH व्हिटेकर ने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया, प्लांटी, इन सब के बारे में बताया था। यहाँ पे मैं फटाफट इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये बता दिया मैंने आपको, बहुत ही शॉर्टली बताया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। इस चैप्टर में आप डील करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। कौन से क्लासिफिकेशन, किसकी क्लासिफिकेशन के बारे में? प्लांट किंगडम के बारे में। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बोल रहा है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है कि जो प्लांट किंगडम है वो चेंज हो रहा है। प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो ओवर टाइम चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है कि फंगाई एंड द मेंबर ऑफ मोनेरा एंड द प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे। बोल रहा है कौन कौन से? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम फंगाई, जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इन सब को अलग कर लिया। एक्सक्लूड मतलब अलग कर लिया। कहाँ से? प्लांट किंगडम से। मतलब पहले ये प्लांट किंगडम में थे एंड नाउ इनको प्लांट किंगडम से सेपरेट कर दिया गया। जब भी तो आप किंगडम मोनेरा, किंगडम फंगाई एंड किंगडम प्रोटिस्टा, इन तीनों के बारे में पढ़ लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। और अगर इनको अलग नहीं किया गया होता तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे बनता? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तभी तो बना है जब इन तीनों को प्लांट किंगडम से सेपरेट कर दिया। ओके, इन तीनों के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। अब बोल रहा है the cyanobacteria that are also referred to as blue green algae are no algae anymore. Cyanobacteria जिसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था, अब वो एल्गी नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस चैप्टर में यही पूरा इन पांचों के बारे में डिस्कस है। ओके, and let us look at the classification within angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इस पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझने के लिए बोल रहा है कुछ एंजियोस्पर्म्स को देखेंगे हम, एंजियोस्पर्म्स की स्टडी करेंगे। ओके, एंड द क्लास अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन only group only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaf। बोल रहा है कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था, देखिए यहाँ पर अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है जिसमें हम दो पढ़ेंगे, एक आर्टिफिशियल सिस्टम और एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये दो क्लासिफिकेशन सिस्टम है। जो इसमें सबसे पहला है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम। तो उस आर्टिफिशियल सिस्टम में किसकी स्टडी की गई है? वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर मिल रहा है, उसके हैबिटाट के बारे में देख लिया, उसका कलर क्या है, उसमें कितने नंबर हैं पत्ती। हम किसी ऑर्गेनिज्म का ऊपर ही ऊपर से स्टडी कर ले तो वो क्या कहलाता है? उसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो जो ये अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम था वो किसके बेसिस पर था? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर। एंड देन क्या बोला? दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। मीन्स वेजिटेटिव करेक्टर के बेसिस पर और उसके एंड्रोशियम करेक्टर, इनके बेसिस पर ही उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया था। ठीक है, एंड आगे क्या बताया? ये बोल दिया कि ये कैसा सिस्टम है? आर्टिफिशियल सिस्टम है। दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने क्या किया? सेपरेट किया, अलग किया। जो आपके लीनियस थे, ये आर्टिफिशियल सिस्टम लीनियस ने दिया था। लीनियस ने क्या किया? जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी
उनको सिर्फ उनके कुछ करेक्टर्स के बेसिस पर या अलग अलग रख दिया स्पीशीज को, ठीक है। एंड आगे क्या किया, ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर, जो वेजिटेटिव करेक्टर है और जो सेक्सुअल करेक्टर है इनको इक्वल वेटेज दिया कि जो वेजिटेटिव करेक्टर है वो सेम है, किसके बेसिस पर है, सेम है, वो सेम है सेक्सुअल करेक्टर की तरह। सो ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था, since we know that the often vegetative character are more easily affected by environment। ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि हम ये जानते हैं जो वेजिटेटिव करेक्टर है वो एनवायरनमेंट में चेंज हो जाता है। क्लास 10th में इसके बारे में बताया था कि वेजिटेटिव करेक्टर्स कैसे चेंज हो जाते हैं, अगर एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी चेंज आया तो वेजिटेटिव करेक्टर्स ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, इस वजह से ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था। सो ये हो गया अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम किस बेसिस पर था, तो वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर था। एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को जो है सेक्सुअल कैरेक्टर के बराबर रख दिया गया था। एंड्रोशियम सिर्फ मतलब कुछ कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, एंड्रोशियम ही ले लिया, सिर्फ एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर लिया और उसी के बेसिस पर उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दे दिया, प्रॉपरली नहीं बताया कुछ भी। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इसी के अगेंस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हो गया आर्टिफिशियल एंड इसकी अपोजिट टर्म क्या हो गई, नेचुरल। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में उन्होंने क्या दिया, ये जो है नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड था, ओके, नेचुरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड था ये। एंड क्या हुआ इसमें, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ये जो है सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर ही नहीं, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर दे दिया गया था, इसमें ऐसा नहीं था। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को तो लिया, उसके साथ साथ उसके इंटरनल कैरेक्टर्स की भी स्टडी की। एंड इंटरनल्स कैरेक्टर में क्या, उसके एम्ब्रियो की स्टडी की, किसी ऑर्गेनिज्म लिया और उसके एम्ब्रियो की स्टडी की, उसकी एनाटमी की स्टडी की, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी की एंड उसके फाइटोकेमिस्ट्री की स्टडी की केमिकल बेसिस पर, ओके। सो इन सब की स्टडी की। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोपेश डेल्टन हुकर। ये जो क्लासिफिकेशन था किसने दिया, बेंथम ने और जोपेश डेल्टन ने दिया, ओके। एंड नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन सिस्टम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या आता है, इसकी इवोल्यूशनरी स्टडी, इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ओके। सो मतलब ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मीन्स इवोल्यूशन कैसे हुआ है का मतलब क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है उसके पहले क्या फॉसिल्स मिलते हैं, ओके, उस ऑर्गेनिज्म के क्या फॉसिल्स हैं अर्थ पर। सो इस टाइप की स्टडी को क्या कहा जाता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इवोल्यूशन पर बेस्ड है कि वो ऑर्गेनिज्म की पहले स्पीशीज कैसी थी एंड अब कैसी है। Between the various organisms are acceptable. This assume that organism belonging to same taxa have a common ancestor. ये क्या assume करता है, जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं उनके जो एंसेस्टर होंगे, मतलब उनके जो पूर्वज होंगे वो कैसे होंगे, कॉमन पूर्वज होंगे, एक ही कॉमन पूर्वज होगा। एंड क्या होगा, बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। We now use information from many other sources to help resolve difficulty in classification। मतलब क्लासिफिकेशन को करने में जो डिफिकल्टी आ रही थी, उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम और भी अदर सोर्सेज से स्टडी कलेक्ट करते हैं एंड उनकी स्टडी करते हैं। These become more important when there is no supporting fossil evidence। बोल रहा है ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब किसी ऑर्गेनिज्म का कोई फॉसिल ही ना मिले। लाइक कोई ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, उसका कोई फॉसिल ही नहीं मिल रहा, सो उसकी स्टडी कैसे की जाएगी, मतलब ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया, कैसे आया, उसकी स्टडी करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ओके। अब बोल रहा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच नाउ इजीली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या करेंगे, टैक्सोनॉमी की स्टडी करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म की। सो टैक्सोनॉमी की स्टडी कैसे कर सकते हैं, उसकी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी, ये 3 टाइप्स की हैं। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है,
जो कि आसानी से कैरी की जा सकती है, इजीली कर सकते हैं किसकी हेल्प से, कंप्यूटर्स की हेल्प से। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन करेक्टरिस्टिक्स नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द करेक्टर्स, सभी करेक्टर्स को एक नंबर और एक कोड दिया जाता है, ठीक है। एंड सभी को एक नंबर और कोड दे दिया एंड देन डाटा को प्रोसेस किया जाता है। मतलब क्या किया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर हैं, सभी डिफरेंट करेक्टर्स को क्या किया, एक एक कोड दे दिया। डिफरेंट करेक्टर्स हैं, ये अलग करेक्टर है, ये अलग करेक्टर है, अलग करेक्टर्स हैं, सो सबको एक एक कोड दे दिया, 1 2 3 इस टाइप से कोड्स दे दिए, ठीक है, नंबर्स दे दिए। सो क्या किया, एंड इनको इस डेटा को प्रोसेस किया, कंप्यूटर में डाल दिया कि इसी से रिलेटेड अगर कोई करेक्टर दोबारा से लिखा जाता है, कंप्यूटर में प्रोसेस कराया जाता है, तो क्या कर लेता है कंप्यूटर, अपने आप एक्सेप्ट कर लेता है एंड सारा डेटा एक ही जगह कलेक्ट हो जाता है। क्या होता है, इससे हम बहुत सारे करेक्टर्स की एक साथ स्टडी कर सकते हैं। ओके, ये हो गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल मतलब सेल होता है, सेल के बेसिस पर, सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पर स्टडी करना, मतलब क्रोमोसोम्स के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पर एंड क्रोमोसोम्स के बिहेवियर के बेसिस पर, एग्जाम्पल के बेसिस पर लिया है, कुछ भी सेल के अंदर जो प्रेजेंट है उसके बेसिस पर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमी, इसमें क्या होता है, यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन आर ऑल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमीज दीज डेज। इसमें कहीं ना कहीं कीमो मतलब केमिकल्स से रिलेटेड है, तो केमिकल टैक्सोनॉमी की स्टडी मतलब केमिकल्स से रिलेटेड प्लांट के स्टडी की जाएगी। एंड जो साइंटिस्ट हैं, वो टैक्सोनॉमिस्ट हैं, वो इस टाइम किसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कीमो टैक्सोनॉमी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है आपका बायोलॉजिकल प्लांट किंगडम का ये पूरा पैराग्राफ, जिसमें आप इस टाइप से हेडिंग डाल लीजिए। देखिए इससे क्या होगा, आपका आसानी हो जाएगी। यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, आपका जो पहले है उसके बारे में बताया गया था, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया था कि आप किस किस के बारे में स्टडी करेंगे एंड किस किस के बारे में पढ़कर आ चुके हैं पहले प्लांट किंगडम में, इन सबको इंक्लूड किया गया था, इसमें बताया। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है यहाँ से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये पूरा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। उसके बाद ये था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन दिस इज अबाउट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये तीनों क्लासिफिकेशन के बारे में कंप्लीट हो गया। एंड उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका टैक्सोनॉमी। आप ये हेडिंग्स डाल लीजिए, जिससे कि आप बाद में जब भी अपनी बुक उठाकर देखें तो आपको ऐसा ना लगे ये इतना सारा क्या है। अगर हेडिंग्स होंगी तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी याद करने में एंड समझने में कि आपने क्या पढ़ा था। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एल्गी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो वीडियो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।